जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज NSF फार्म है हमारा, बैरिस्टर वसीम ख़ान बादोज़ई साहब का। और इस फार्म के ऊपर हमने गुज़िश्ता 4 साल से भरपूर मेहनत की है। ये इसका इस वक्त 5वां साल है। और यहाँ पर हम एक जो डबल हेज रॉ सिस्टम है तकरीबन 2 एकड़ में, तो वहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास जो है वो 14 एकड़ है। और यहाँ भी जो है कोरे ने 2022 में शदीद नुकसान किया, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम पौधों पर भरपूर फल है और बहुत अच्छी जो है इस वक्त फ्लावरिंग है। इसकी टॉप भी निकल आई है, इसकी जो साउथ वाला हिस्सा है वो भी निकल आया है, और अब शुमाल की तरफ से भी जो है इसकी फ्लावरिंग हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि ये इस हद तक लोड है कि हमें हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिनिंग करनी पड़े। हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने अभी जो इस साइज़ के पौधे हैं, इस पौधों से हम 2 पेटी से ज़्यादा आम जो है वो नहीं ले सकते। यानी 20 किलो आम जो है इस साइज़ का पौधा वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन जितनी फ्लावरिंग हुई हुई है उससे लग रहा है कि हो सकता है ये 40 किलो पर प्लांट जो है वो आम जो है इस पर लग जाए। यानी हमारे पास यहाँ पर 125 से 30 जो मैंगोज़ हैं वो आराम से हमें इसमें से मिल जाएंगे। उसमें हम थिनिंग करेंगे, क्वालिटी मैंगो को लेके आएंगे। इसकी यहाँ पर हम बैगिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो जो है वो यहाँ से तैयार किया जाए। ये वसीम ख़ान बादोज़ई की बहुत ज़्यादा मेहनत है कि बैरिस्टर वसीम ख़ान बादोज़ई साहब, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया। यहाँ पर जो इनके मैनेजर हैं सज्जाद, उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स की। फिर यहाँ पर हमने जो फर्टिलाइज़र का जो एक शेड्यूल था उसको हमने इस तरीके से चलाया कि पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई, और ग्रोथ के बाद जो उसके ऊपर फ्लावरिंग आई वो भी बहुत अच्छी आई। इस वक्त भी हमने अमाइनो एसिड 4 किलो पर एकड़ जब दिया है, तो ये पौधे जब इसके ऊपर लोड आया तो ये पौधे स्ट्रेस में आए। तो उस अमाइनो एसिड ने इन पौधों को स्ट्रेस से निकाला। स्ट्रेस से निकाल कर अब ये एक हेल्दी फ्लावरिंग, और हेल्दी फ्लावरिंग के बाद हेल्दी फ्रूटिंग पे जाएंगे। तो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में अभी हमने कौन कौन से काम करने हैं। जो हमारे 1 साल 2 साल 3 साल वाले हैं मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम, तो उनकी आपने जो है वो टिपिंग करनी है। उसके साथ साथ जैसे ही आप टिपिंग करेंगे और कोई आपकी शाख काटने वाली, कोई प्रूनिंग करने वाली है, तो उसको आप प्रून भी करेंगे, उसकी टिपिंग करेंगे। और टिपिंग करने के बाद आपने एक अच्छी फंजीसाइड जो है उसका स्प्रे करना है। आज भी अगर आप कॉर्नर यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस सुगामाइसिन उसका स्प्रे करते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है, रात को टेम्परेचर तो काफ़ी बेहतर होता है, 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिन का टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो रहा है। और ये बेहतरीन टाइम होता है वैसे फ्लावरिंग का, और ये ग्रोथ का भी अब टाइम जो है पौधों की वो शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो STS है उस पर जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है थ्रिप्स का। तो आपने थ्रिप्स के लिए बगैर, जब गर्मी शुरू हो जाती है और खुश्क गर्मी शुरू हो जाती है, तो फिर आपने हर 15 दिन बाद या 10 दिन बाद थ्रिप्स का आपने एक स्प्रे करते रहना है। उस वक़्त आपने फंजीसाइड को बेशक शेड्यूल में ये 15 से 20 दिन बाद का रख लें, यानी हर थ्रिप्स के दूसरे स्प्रे में साथ आप फंजीसाइड मिला लें। इसके साथ जो ड्रिप में है फर्टिलाइज़र, वो डॉक्टर स्टीव का एक प्लान दिया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। आपने उसके मुताबिक जो है वो फर्टिलाइज़र देनी है।
और यहाँ पर हम वही डॉक्टर स्टीव का जो फार्मूला है वही यूज़ कर रहे होते हैं और उसी में जो है हम पौधों को तैयार करते हैं। जो बिल्कुल छोटे पौधे होंगे उनकी हमने देखना है, ट्रेनिंग करनी है। अब हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नर्सरीज़ हैं उस नर्सरीज़ में हमें शायद उस तरह के पौधे नहीं मिलते जो कि हम पौधे अपने इसमें लगाना चाह रहे होते हैं मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में। तो उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ग्राफ्ट कमी बेशी पौधा में हो सकती है, और ज़्यादा मसला जो आता है वो ग्राफ्ट का कि बहुत सारे पौधों में जो ग्राफ्ट है थोड़ी हाइट पे लगा होता है या बिल्कुल नीचे लगा होता है। तो हम ये कहते हैं कि 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट के अंदर या 1 फुट से 40 सेंटीमीटर के दरमियान अगर ग्राफ्ट लगा है तो वो आइडियल पौधा है। तो वो पौधे हमें बहुत कम मिलते हैं। अब हम नर्सरीज़ वालों को भी गाइड कर रहे हैं कि आपने जो फील्ड नर्सरी में पौधे लगाने हैं तो उसका ग्राफ्ट आपने 1 फुट पे लगाना है। दूसरा जो नर्सरी में होता है मेन इशू वो ये होता है कि कोई बीमार पौधा ना आ रहा हो, तो उसकी सॉर्टिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। वो भी नर्सरी वाले बहुत समझदार हैं, तो वो आपको जो है वो बीमार पौधा हरगिज़ नहीं देते। और तीसरा जो इशू आ रहा होता है नर्सरी में वो आ रहा होता है कि आपके पास हेल्दी पौधा हो, तो वो भी हेल्थ के हिसाब से भी नर्सरी वाले कम से कम जो है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो हेल्दी पौधा दें। अब प्लांटेशन के 2 सीज़न हैं। एक सीज़न है जो अब है, इसको हम कहते हैं दी बेस्ट। जो फरवरी और मार्च का टाइम है वो प्लांटेशन का बेस्ट टाइम है, क्योंकि इनको फिर पूरा 1 साल मिल जाएगा ग्रोथ का। अच्छा, दूसरा, लेकिन इसमें जो पौधे आपको मिलते हैं ना नर्सरी में वो थोड़े से हाइट में कम होंगे, लेकिन वो कम हाइट के ही पौधे लेने हैं। आपने प्रेफर करना है कि बहुत बड़ी हाइट के पौधे नहीं लेने। जितनी आप ज़्यादा हाइट के पौधे लेंगे, जितने बड़ा पौधा लेंगे, तो उसमें आपकी मॉर्टेलिटी 50% यानी पौधों के मरने की जो तनासुब है वो 50% 60% तक हो सकता है कि आपने 100 पौधा लिया और 60 पौधे मर गए। लेकिन छोटा पौधा जो है ये 100% जो है आपको सही रह जाएगा और सही चलेगा। जब हमारा सितंबर से फिर जो ऑनवर्ड वो 4 महीने का सीज़न होता है, वो इस लिहाज से बेस्ट है कि आपने लंबी प्लांटेशन करनी है, तो फिर आपके पास सफिशेंट टाइम होता है, तो उसमें जो है आप इन पौधों को लगा सकते हैं। तो उस वक़्त आपको 5 फुट का नॉर्मल हाइट में अच्छे पौधे मिल जाते हैं। तो अभी हमने जब ये फ्लावरिंग आ गई, अब हम यहाँ पर एक अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे ताकि पौधे जो हैं हमारे वो हर किस्म की जो बीमारी है उससे महफूज रहें। इंसेक्ट पेस्ट का कोई ऐसा अपेरेंटली अटैक नहीं है, तो मैं इंसेक्ट पेस्ट और फंजीसाइड जो भी फंगस के मुतालिक है वो बात मैं करूँगा बड़े बाग में जाकर। तो मैं बताऊँगा कि इस साल जो है माहिरीन जो हैं वो किस हद तक कंफ्यूज हैं कि उन्होंने एक पैटर्न, जो पुराना पैटर्न है, उसके ऊपर लोगों को लगाया हुआ है और लोगों के अखराजात बेतहाशा करवा रहे हैं। उसमें हमारा पोटाशियम नाइट्रेट से लेके वो कमाब है, ट्रिपल बूस्ट है, फिर आपकी फंजीसाइड है, फिर इंसेक्टिसाइड है, फिर आपका रोडेंटिसाइड है। तो हर जगह पे आपका जब बेतहाशा खर्चा करवाए, तो ऐसे खर्चे को नहीं, हमें हमेशा मौसम के मुताबिक, हम अगर रिसर्चर हैं तो हमें मौसम को ऑब्ज़र्व करना है और फिर उसके मुताबिक गाइडलाइन देनी है। हमने किताब से उठा के चीज़ों को ये नहीं बता देना, या किताब ही उठा के नहीं छाप देनी ग्रुप में कि यार आज ये कर लें, बस ये ऐसे चल रहा है। तो कुछ काम दफ्तर में बैठ के होते हैं, कुछ आप लोग फील्ड में जाएं, ऑब्ज़र्व करें, चेक करें और उसके बाद गाइडलाइन दें, ताकि लोगों का जो फाइनेंस है, जो पैसे हैं वो भी बचें और उनको फ़ायदा भी ज़्यादा। थैंक यू।